नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ड्रोन के नए मूविंग टेक्निक्स और अनबॉक्सिंग के साथ टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, फ्लाइंग करने के टिप्स देते हैं आपको। और आज हम लोग बात करने वाले हैं DJI Air 3s के एक खास फीचर के बारे में। सोचो अगर आप अपने ड्रोन को किसी कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर में ले जा रहे हैं, जैसे कि एक शार्प टर्न या ड्रॉप डाउन शॉट, तो आपको सिर्फ फ्रंट व्यू ही नहीं बल्कि साइड और नीचे का व्यू भी चाहिए होता है। DJI Air 3s के विजन असिस्ट फीचर के साथ आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट और डाउनवर्ड सेंसर से रियल टाइम विजुअल्स मिलते हैं। ये फीचर स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आप ड्रोन को नीचे की तरफ ले जा रहे होते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग के पास या ट्री की टहनियों के नीचे से आप ऑब्स्टिकल को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने ड्रोन को सेफ रख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग कैसे विजन असिस्ट का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं अपने ड्रोन शॉट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। अब DJI Air 3s का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है ऑब्स्टिकल सेंसिंग सिस्टम में चेंजेस। पहले के कंपैरिजन में जब लो लाइट या नाइट टाइम में ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम बंद हो जाता था, क्योंकि उस सिस्टम को काम करने के लिए मिनिमम 15 लक्स इल्यूमिनेंस लाइट चाहिए होती थी। अब नए मॉडल में ये लिमिट काफी कम कर दी गई है ताकि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस तब भी काम करता रहे जब आप लो लाइट में फ्लाई कर रहे हो, ऑलमोस्ट 1 लक्स इल्यूमिनेंस तक, जो कि एक कैंडल लाइट के बराबर है 1 मीटर डिस्टेंस पे। मतलब काफी अंधेरा एनवायरनमेंट में भी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस काम करेगा। नए लीडर सिस्टम का इंक्लूड होना, सिंपल वर्ड में ये लीडर सिस्टम काम कैसे करता है, ये ड्रोन के आगे इंफ्रारेड पल्स भेजता है ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करने के लिए, और जब ये इंफ्रारेड पल्स ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस सेंसर तक आते हैं तब डिटेक्शन होती है। जब आप ड्रोन को किसी कैमरे से फिल्म कर रहे हो तब आपको लीडर सेंसर के फ्रंट के इंफ्रारेड लाइट पल्स निकलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंखों से आपको ये पल्स नहीं दिखेंगे। एक और फंक्शनलिटी जो शायद आपको पता नहीं होगी, जो काफी यूजफुल होती है स्पेशली जब आपको लो लाइट या नाइट टाइम में ज्यादा फ्लाई करना हो, वो ये है कि आप चेक कर सकते हो कौन सा सेंसर कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है और कौन सा लाइट रिक्वायरमेंट की वजह से बंद हो गया है। अगर आप कंट्रोलर स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में देखो तो एक छोटा सा आइकॉन मिलेगा। ये आइकॉन आपको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम का स्टेटस बताता है। अगर आप डे टाइम में फ्लाई कर रहे हो तो ये आइकॉन पूरा व्हाइट दिखेगा, लेकिन अगर आप सुपर डार्क एनवायरनमेंट में फ्लाई करते हो तो इस सर्कल का कुछ पार्ट रेड हो सकता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि सर्कल का राइट साइड रेड हो गया है। इसका मतलब राइट फेसिंग विजन सेंसर अब बंद हो गया है और इस डायरेक्शन में ऑब्स्टिकल डिटेक्ट नहीं होंगे। अब इस आइकॉन पे प्रेस करके इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो और फिर आपको डिटेल में दिख जाएगा कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट या अप डाउन सेंसिंग अवेलेबल है या नहीं। अब रात के टाइम फ्लाई करने की बात करें तो अगर आपने रात में काफी फुटेज कैप्चर की है तो ओल्डर Air 3 का एक बेस्ट फीचर था डेडिकेटेड नाइट मोड। जब आप इस मोड में स्विच करते थे तो फुटेज पे जो नॉइज रिडक्शन अप्लाई होता था वो ज्यादा हो जाता था, जिससे फुटेज ज्यादा क्लीन दिखती थी और नॉइज कम होता था। अब अगर आप DJI Air 3s परचेस करने वाले हो और डेडिकेटेड नाइट मोड ढूंढते हो तो आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका रीजन ये नहीं कि उसको हटा दिया गया है, बल्कि अब उसको नॉर्मल वीडियो मोड में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो अब अगर आप दोनों कैमरा में से किसी भी कैमरा से 4K अप टू 30 FPS पे रात में शूट करते हो तो नाइट मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और ये काफी यूजफुल है क्योंकि अब आपको मोड चेंज करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और अब आप कोई भी मोमेंट मिस नहीं करोगे। अब जब आप रात को फ्लाई करते हो तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता क्योंकि ड्रोन ऑटोमेटिकली यूज मोड में स्विच कर लेता है। अब एक और नया फीचर जो Air 3s में हिडन है वो है DJI का फोकस ट्रैक, लेकिन आप इसे पहले सब्जेक्ट ट्रैकिंग के नाम से जानते होंगे। पहले ओल्डर DJI Air 3 में अगर आप सेटिंग मेनू में जाते थे तो आप एक ऑप्शन ऑन कर सकते थे
जिसका नाम था सब्जेक्ट ट्रैकिंग, लेकिन अब इसे मूव कर दिया गया है होम स्क्रीन पर और ये वही आइकॉन है लेफ्ट साइड में। और जब आप इस पर प्रेस करते हो तो आप देखोगे कि फोकस ट्रैक अनेबल हो गया है। अब फोकस ट्रैक बेसिकली वही चीज है जो सब्जेक्ट ट्रैकिंग थी, बस इसको होम स्क्रीन पर शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर आप नहीं जानते थे कि सब्जेक्ट ट्रैकिंग क्या होती है, तो जब ये फीचर ऑन होता है, कोई भी सब्जेक्ट जो ड्रोन रिकॉग्नाइज करता है ट्रैक करने के लिए, उसके ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर आइकॉन के साथ एक प्लस सिंबल आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि आपको मैन्युअली ट्रैकिंग बॉक्स ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं। बस आपको प्लस आइकॉन पर टैप करना है और ड्रोन खुद से ही सिलेक्ट कर लेगा। ये एक टाइम सेविंग फंक्शनैलिटी है। अब पर्सनली मैंने कभी ज्यादा सब्जेक्ट ट्रैकिंग का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन्हें ड्रोन रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि एक कार पार्क में जितनी सारी गाड़ियां होती है, तो अचानक से आपकी स्क्रीन में ये प्लस आइकॉन भर जाते हैं और ये व्यू को क्लटर कर देता है और शूट कंपास करना मुश्किल बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा इसको ऑफ रखता हूँ। लेकिन कुछ चीजें मैंने नोटिस की जब मैंने इस ड्रोन को टेस्ट किया। मुझे लगता है फ्यूचर फर्मवेयर अपडेट में ये सब चीजें फिक्स हो जानी चाहिए। वो ये है कि अगर आप फोकस ट्रैक को मैन्युअली ऑन नहीं करते हो और अगर आप मैन्युअली ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो एक बॉक्स ड्रॉ करके अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो जैसे ही आप ट्रैक कंप्लीट करते हो फोकस ट्रैक ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता है और फिर आपकी स्क्रीन पे ये आइकॉन वापस दिखते हैं। इसका मतलब हर बार जब आप ट्रैकिंग करते हो आपको मैन्युअली फोकस ट्रैक को ऑफ करना पड़ता है, जो थोड़ा एनोइंग हो सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑप्शन सेटिंग में ऑफ हो जाता था वो परमानेंटली ऑफ रहता था। तो होपफुली ये फीचर फर्मवेयर अपडेट में फिक्स हो जाएगा। अब ट्रैकिंग की बात करें तो Air 3s में ऑटो ट्रैकिंग मोड अपग्रेड हो गया है। तो पहले के DJI Air 3 में अगर आपने ऑटो एक्टिव ट्रैक 360 सिलेक्ट किया होता तो ड्रोन ऑटोमेटिकली अलग अलग मैनेवियर्स करता हुआ आपको ट्रैक करता। मतलब एक लंबा ट्रैकिंग शॉट लेने पर भी आपको अलग अलग क्लिप्स मिल जाते, जिससे आप एक अच्छी सीक्वेंस बना सकते थे और फिर बार बार ड्रोन की ओरिएंटेशन चेंज करनी, ट्रैकिंग दोबारा स्टार्ट करनी और अपना काम इंटरप्ट करना नहीं पड़ता था। अब Air 3s में ये अपग्रेड हो गया है एक नए फीचर्स के साथ, जिसे DJI एस्थेटिक एक्टिव ट्रैक कहता है। अब जब आप एक्टिव ट्रैक 360 अनेबल करोगे तो ट्रैकिंग व्हील के ऊपर एक नया ऑटो बटन दिखेगा और जब आप इसे ऑन करोगे ड्रोन अभी भी ऑटोमेटिकली मैन्यूवर्स करेगा जब आपको ट्रैक कर रहा होगा। लेकिन मैजिक ये है कि अब अपने विजन सिस्टम का यूज करके ड्रोन इंटेलिजेंटली अलग अलग ओरिएंटेशन चूज करेगा ताकि बेटर कंपोजिशन आए और क्लियर बैकग्राउंड मिले। मतलब पहले जब ऑटो मोड यूज करते थे तो कभी कभी शॉट में एक्सपोजर खराब होता था या बैकग्राउंड क्लचर होता था, लेकिन अब नए मोड में आपको ज्यादा यूजेबल क्लिप मिलेंगे जब ऑटो ट्रैकिंग यूज करोगे। लेकिन एक चीज जो आपको शायद नहीं पता वो ये है कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हो हाइट और डिस्टेंस रेंज, जिसमें ये ऑटो मोड ऑपरेट करेगा। तो अगर आप सेटिंग बटन दबाएंगे और फिर कंट्रोल में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा फोकस ट्रैक सेटिंग्स। यहाँ पर आप रेडियस और हाइट चेंज कर सकते हैं, जिसमें ड्रोन आपको ट्रैक करेगा जब एक्टिव ट्रैक 360 यूज कर रहे हो और ये नए ऑटो मोड पर भी अप्लाई होता है। स्क्रॉल करते हुए आप देख सकते हैं कि आप इनर रेडियस चेंज कर सकते हो, जो डिफाइन करता है कि ड्रोन कितना पास फ्लाई करेगा जब क्लोज ट्रैकिंग सेटिंग में होगा, और आउटर रेडियस भी चेंज कर सकते हो जो बताता है कि ड्रोन कितनी दूर से फ्लाई करेगा जब फार ट्रैकिंग सेटिंग में होगा। मैं पर्सनली इसे 10 मीटर से बढ़ाकर 20 मीटर करना पसंद करता हूं ताकि क्लोज ट्रैकिंग और फार ट्रैकिंग के बीच अच्छा वेरिएशन आए जो अलग अलग शॉट्स देता है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इनर हाइट भी चेंज कर सकते हो जो बताता है कि ग्राउंड से कितना ऊपर ड्रोन फ्लाई करेगा जब आपको क्लोजली फॉलो करेगा, और आउटर हाइट भी चेंज कर सकते हो जो बताता है कि ग्राउंड से कितना ऊपर ड्रोन फ्लाई करेगा जब आपको दूर से फॉलो करेगा। मैं इसे अभी बढ़ाकर 10 मीटर तक करना पसंद करता हूं ताकि क्लोज और
फार दोनों फुटेज में अच्छा वेरिएशन मिले। अब एक बहुत ही यूजफुल फीचर जब आप 3 टाइम टेले कैमरा यूज करते हो और ये शायद आपको पता नहीं होगा, वो ये है कि जब आप ड्रोन को याव करते हो या स्पॉट पे रोटेट करते हो, तो जब आप 1 टाइम से 3 टाइम टेली कैमरा में चेंज करते हो तो रोटेशन का स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। तो अगर आप कंपैरिजन को देखो तो आप देख सकते हो कि जब मैं ड्रोन को रोटेट कर रहा हूँ 1 टाइम्स में वाइड एंगल कैमरा सिलेक्ट करके, तो ये काफी फास्ट है, और जब मैं 3 टाइम टेली कैमरा यूज करता हूँ तो ये काफी स्लो हो जाता है। और ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है जो ड्रोन के अंदर बिल्ट इन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब आप 3 टाइम्स टेली कैमरा यूज करते हो तब आपको कैमरे के मूवमेंट पे ज्यादा स्लो और फाइन कंट्रोल मिलता है, जो आपको दूर से जूम करके स्मूथ शॉट्स लेने में मदद करेगा। अब लास्ट फीचर जिसने मुझको पर्सनली सरप्राइज किया था और जो मुझको लगता है कि एक फैंटास्टिक एडिशन है इस ड्रोन में, वो है फ्री पैनोरामा मोड। और ये एक नया पैनोरामा मोड है जो अब यूज करने के लिए अवेलेबल है। बेसिकली ये अलाउ करता है कि आप नेटिवली कस्टमाइज साइज पैनोरामा क्रिएट कर सको। तो जब आप पैनोरामा मोड में स्विच करोगे और नए फ्री पैनोरामा मोड को सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले ये आपको कहेगा कि ड्रोन को हवा में इधर उधर मूव करो और गिम्बल को उस जगह पर ले जाओ जहां आप अपनी इमेज का टॉप लेफ्ट कॉर्नर बनाना चाहते हो। जब ड्रोन पोजीशन में आ जाए तो कंट्रोलर के पीछे वाले C1 बटन को प्रेस करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा जाएगा कि ड्रोन और गिम्बल को मूव करके उस डायरेक्शन में पॉइंट करो जहां आप इमेज का बॉटम राइट कॉर्नर चाहते हो, और फिर से C1 बटन प्रेस करो। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट कर लोगे और जब आप ड्रोन को मूव करोगे, एक नया AR मतलब के आर्गुमेंटल रियलिटी ओवरले स्क्रीन पे देखने लगेगा। ये ओवरले आपको दिखाएगा कि आपका पैनोरामा इमेज जो बनने वाला है उसकी बाउंड्रीज कितनी है। स्क्रीन के बॉटम में एक नया विंडो भी दिखने लगेगा जो बताएगा कि कितनी इमेज ड्रोन को कैप्चर करनी है इस कस्टमाइज साइज पैनोरामा के लिए। और जब आप गो प्रेस करोगे, ड्रोन ऑटोमेटिकली सारी रिक्वायर्ड इमेज कैप्चर करेगा। सबसे अच्छी बात यह है ड्रोन ऑटोमेटिकली सारी इमेज स्टिच कर लेगा एक पैनोरामा बनाने के लिए, मतलब आपको बाद में कोई एडिशनल एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक कस्टमाइज साइज पैनोरामा इमेज होगी। मैंने इस फंक्शन का यूज करके बहुत मजा लिया और मुझे लगता है ये एक फैंटास्टिक एडिशन है इस ड्रोन में। अगर आप पैनोरामा कैप्चर करते हो तो आपको ये फीचर ऑब्वियसली पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये थी DJI Air 3s की कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको पता नहीं होगी। अब आपके पास इस नए ड्रोन के बारे में कोई भी नए सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं जितना जल्दी हो सके उसका जवाब दूंगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप DJI Air 3s के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, जैसे उसके नए स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के नए वीडियो के नोटिफिकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।